नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी मार्केट में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आपको कॉल करनी है 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड ने आज शुरुआती कारोबार में ही नई ऊंचाई को टच किया था। 48,289 रुपए की नई ऊंचाई को छूने के बाद ऊपरी स्तर से गोल्ड अब करीब 300 रुपए नीचे आ चुका है और 48,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो सवाल यह है कि इसे एक करेक्शन माना जाए या कोई बड़ा करेक्शन माना जाए। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पृथ्वीराज कोठारी हैं, IBJ के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। पृथ्वीराज कोठारी जी, मेरा आपसे पहला सवाल सर ये होगा कि गोल्ड मार्केट जिस तरह से एक के बाद एक नई ऊंचाई को छू रहा है, क्या आपको लगता है कि गोल्ड के फंडामेंटल इतने मजबूत हो गए हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये रैली अभी रुकने वाली नहीं है और जल्द मार्केट 50,000 के स्तर को क्रॉस कर जाएगा? देखिए, जैसे जैसे पैंडेमिक का असर बढ़ते जाता है वैसे गोल्ड वापस मूवमेंट में आ जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा फिर थोड़ा फिगर बढ़ने लग गया तो उस हिसाब से गोल्ड वापस इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉरेन में वहाँ पे वापस आने लग गई है और गोल्ड $1765 के आसपास चला गया था। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट डिमांड अभी काफ़ी है। लोग काफ़ी भारी मात्रा में गोल्ड में इन्वेस्ट करें, गोल्ड और सिल्वर दोनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत भी कोई अगर नेगेटिव इश्यूज के आते हैं या रिपोर्ट आती है तो मुझे लगता है गोल्ड $1850 भी जा सकता है आराम से। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया में आज 999 का ट्रेड 50,000 रुपये में हुआ है। इसमें यहाँ पे 50,000 इंक्लूडिंग GST के भाव आज जब गए हैं तो 50-52 भी सोना जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोना अभी भी तेजी नहीं है और अभी भी धीरे धीरे उसकी पकड़ है। क्योंकि सोना को अगर आप देखोगे तो जिनके भी हाथों में है, सेंट्रल बैंक के पास में है, म्यूचुअल फंड के पास में है या गोल्ड ETF के अंदर है, तो एक स्ट्रॉन्ग हैंड के अंदर गोल्ड है। तो कोई बेचने को नहीं, माइंस कोई हेज नहीं कर रही है, कोई रिफाइनर कोई बेचने को तैयार नहीं है। तो गोल्ड कोई करेक्शन आने की थोड़ी बहुत $10-20 उम्मीद होती है, फिर उसके बाद में $40 बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड डाउन साइड में थोड़ा बहुत करेक्शन अगर प्रॉफिट टेकिंग आए तो आ सकता है, बाकी बहुत मुश्किल है। गोल्ड लॉन्ग टर्म में तो $2,000 $1,850 से $2,000 की भी रेंज आ सकती है। अच्छा, तो अगर सर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $2,000 का प्राइस आ जाएगा तो फिर इंडियन मार्केट में क्या प्राइस होगा? इंडियन मार्केट में 55-56 हजार रुपया हो जाएगा और अगर रुपी डेप्रिशिएट में हुआ तो 60,000 भी, अगर आप कह रहे हैं कि गोल्ड तो 60,000 भी हो सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर दाम बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी दाम बढ़ेंगे और 52 से 55 हजार तो चला ही जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तर्ज पे, और अगर रुपए में मजबूती नहीं आई तो ये 60,000 का लेवल भी दिखा सकता है। तो कुल मिलाकर गोल्ड के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। तो पृथ्वीराज जी, लेकिन फिजिकल डिमांड को लेकर तो लगातार चिंता बनी हुई है। ऐसे में एक कंसर्न ये भी है, ठीक बात है कि गोल्ड की चाल मेजरली इन्वेस्टमेंट डिमांड पर तय होती है और फिजिकल का थोड़ा कम रोल होता है, खास करके इंडियन मार्केट का। तो ऐसे में अगर फिजिकल मार्केट लंबे समय तक सपोर्ट नहीं करेगा, क्या तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा प्राइस के ऊपर, या तब कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? नहीं, मुझे मुश्किल लग रहा है कि इस टाइम पर अगर आपने जो पैंडेमिक जो 90 डेज का आप देखा होगा तो लोग यहाँ पे इनिशियली इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी इंडिया में भी निकलेगा। ठीक है, ज्वेलरी का पोर्शन में आप थोड़ा स्लो डाउन रहेगा, बट आप अगर देखोगे तो लोग अभी भी गोल्ड में इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे और उनको सेफ प्रोडक्शन चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट देखोगे तो आप 5% आती है, अगर टैक्स काट के आप देखोगे तो आप में कुछ भी नहीं बचता है। इक्विटी मार्केट में काफी फ्लक्चुएशन होते हैं, तो मुझे लगता है कि गोल्ड ही एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। और इंडिया में भी गोल्ड लोग अभी फिलहाल मूवेबल कमोडिटी या प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, डायमंड हुआ, इस तरह की
जो हार्ड जो एनी टाइम एनकेस कर सकते हैं वैसी कमोडिटीज के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्ट करने के भी प्रोडक्ट भी गोल्ड के भी बहुत हो गए हैं, तो इस तरह से लोगों का ध्यान भी इस तरफ थोड़ा सेविंग्स के ऊपर ज्यादा जाएगा, न कि बाकी आइटमों के ऊपर जाएगा। तो मुझे लगता है कि इंडिया में भी खाली इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ठीक है कि थोड़ा बहुत टाइम अगर आप देखोगे तो बाद में 3 महीना 4 महीना 6 महीने के बाद में लिक्विडिटी क्राइसिस काफी रहेगा हिंदुस्तान में, क्या सेंट्रल बैंक एनपीएस काफी रहेंगे, तो उसके प्रॉब्लम भी बहुत आएंगे। तो उसका इफेक्ट भी धीरे धीरे लोग गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया पृथ्वीराज कोठारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड के ऊपर अपना व्यू अपनी राय देने के लिए। अब बीरेन जी मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, आज की गिरावट जो आई है ऊपरी स्तर से गोल्ड में, अभी अभी इस भाव पर क्या ट्रेड लिया जाए? थोड़ा वेट करना चाहिए, 47,700 के आसपास है। ये जो वीकेंड में जो यूएस बीएलएम प्रोटेस्ट चल रहा है या तो थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसके हिसाब से मार्केट ओवरनाइट बाउंस आया था। ये रुक रुक के बढ़ने वाली आइटम है, तो धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। बट ये स्तरों से अगर इस भाव पे भी कोई बाय करता है तो पैसा नहीं जाएगा, बट स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अदरवाइज शॉर्ट तो अवॉइड करना चाहिए इसको। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि गोल्ड तो बढ़ेगा धीरे धीरे, शॉर्ट को अवॉइड करना चाहिए। अनुज जी, बिल्कुल ताजा मार्केट भाव पर, करंट मार्केट प्राइस पर अगले 5 से 6 घंटे के लिए कोई ट्रेड आप गोल्ड में देख रहे हैं क्या? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। जिस तरह का ट्रेंड गोल्ड ने पकड़ा है और जैसा आज मार्केट हाई बना है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। करंट रेट में हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बाय करके चलना चाहिए। 47,600 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर करीबन 48,150 तक हो सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में हमें लगता है कि अगेन 1755 से लेकर $1760 तक के लेवल गोल्ड में आ सकते हैं। जिस तरीके से डॉलर में वीकनेस देखने को मिली है, यहाँ पर गोल्ड एक सपोर्टिव फॉर्म में आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि जैसा गोल्ड ने आज नया हाई बनाया, तो गोल्ड अभी जो एक बुल रन में है, तो जो भी करेक्शन मिले उसमें फिलहाल बाइंग का ट्रेड ही बनाना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि जो भी करेक्शन आए वहां पर बाइंग करके चलना चाहिए। और सारे जो एक्सपर्ट हैं फ्यूचर मार्केट के, फिजिकल मार्केट के, ज्वेलर, सबके सब गोल्ड में काफ़ी तेज़ी में हैं। सबको ये लग रहा है कि आगे गोल्ड के दाम काफ़ी बढ़ने वाले हैं। 50,000 के लेवल में तो किसी को अब कोई एतराज़ नहीं रहा है, यानी आपको किसी भी वक्त बहुत जल्द आपको 50,000 का लेवल गोल्ड का दिख सकता है। हालांकि अगर आप टैक्स कैलकुलेट करें, जीएसटी को अगर जोड़ के आप देखें, तो अभी ही भाव 50,000 हो गया, क्योंकि 3% की जीएसटी लगती है। जब आप गोल्ड खरीदने जाएंगे तो जो भी गोल्ड का प्राइस आपको ऑफर किया जाएगा 47,000 48,000, उस पर 3% की जीएसटी आपको देनी होगी। तो कई जगहों पर जीएसटी के साथ तो 50,000 का भाव अभी गोल्ड में है। और आगे गोल्ड में और तेज़ी की बात की जा रही है, बड़ी तेज़ी की बात की जा रही है, क्योंकि दुनिया भर में कोरोना संकट के बीच सुरक्षित निवेश के तौर पर बड़े पैमाने पर गोल्ड में इन्वेस्ट हो रहा है। और आज हमने दिन में भी आपको बताया था कि एसपीडीआर गोल्ड की होल्डिंग 2 दिन में 2% बढ़ जाना इस बात के बड़े संकेत हैं कि गोल्ड में बड़ा निवेश आ रहा है। तो ठीक है, ये बात हो गई गोल्ड की। लेकिन बीरेन जी, चांदी का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या चांदी में भी अभी बाइंग का ही मौका है? नहीं, सिल्वर में बाइंग में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। यहाँ मुझे 50,000 के आसपास रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो यहाँ टेम्पररी शॉर्ट जाना प्रेफर करूँगा मैं। 49,500 के आसपास 50,100 का स्टॉप लॉस रहेगा और 48,500 700 के आसपास का टारगेट रहेगा। ओके, ठीक है, तो ये रहा है आपकी चांदी पर। अनुज जी, क्रूड के मार्केट में अभी क्या किया जाए? क्या क्रूड में कोई ट्रेड लेना अभी ठीक रहेगा या अभी अवॉइड करना चाहिए? देखिए, क्रूड अगर देखें तो अब ऑलमोस्ट $40 के आसपास आया है और जिस तरीके का ट्रेंड पकड़ा है वो यहाँ पर पॉजिटिव है। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर भी बाय का ट्रेड बनाना चाहिए। 3,000 के आसपास ऑलमोस्ट करंट रेट के आसपास ही है, तो 3,000 के आसपास गोल्ड क्रूड के अंदर बाय करके चलें। 2930 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 3140 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि $41 $42 तक के लेवल क्रूड में आ सकते हैं। तो जिस तरह क्रूड ने ट्रेंड पकड़ा है और जो डिमांड यहाँ पर देखने को मिली है, हमें लगता है कि क्रूड के अंदर जो बाइंग चली है वो यहाँ पर अभी कंटिन्यू रहेगी। तो क्रूड के अंदर बाइक का ट्रेड ही बनाना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि क्रूड में अभी बाइंग का ट्रेड लेना ठीक रहेगा।
ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। वीरेंद्र जी, आपका थोड़ा सा पोजिशनल व्यू क्रूड को लेकर क्या है? क्रूड अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2800-3200 के बीच जो साइडवे मार्केट जिसको बोलते हैं उसमें है, क्योंकि काफ़ी हेडलाइंस जो आ रही है काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग आ रही है। कभी प्रोडक्शन कट का न्यूज़ आता है, कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस प्राइस पे, करंट प्राइसेस पे कोई बड़ा मूव मैं नहीं देख रहा हूँ। जो भी इवेंट आने वाली थी, ओपेक की मीटिंग, प्रोडक्शन कट या कोरोना, वो सब ज़्यादातर डिस्काउंट हो गई है। बट अगर कोरोना का सेकंड वेव आता है तो थोड़ा सेल साइड का दबाव आएगा। ठीक है, तो ये क्रूड पर आपकी राय पोजिशनल ट्रेड के व्यू से। लेकिन अब आप सवाल पूछिए, नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आपको कॉल करना है, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और पहला सवाल है राधा का मध्य प्रदेश से। पूछिए राधा जी। अच्छा, लगता है उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, लेकिन गोल्ड के ऊपर राय जानना चाह रही हैं। अभी इनफैक्ट हम गोल्ड की बात ही कर रहे थे। एक बार जरा आप अनुज जी फिर से बताइए राधा जी को गोल्ड में क्या किया जाए। लगता है अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है अनुज जी से। चलिए हम आगे फिर से बात करेंगे गोल्ड की, लेकिन इस बीच एक और सवाल आ रहा है सुल्तान की तरफ से। पूछिए सुल्तान। सर नमस्कार। हेलो नमस्कार, पूछिए। सर जी वकील जी, सवाल है ग्वार सीड का। हेलो, ग्वार का सवाल है आपका? ओके, हाँ जी हाँ जी। 5000 होगा क्या सर? ये 5000 ग्वार सीड। समझ गया मैं जी। बीरेन जी बताइए, 5000 लगातार ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कि 5000 ग्वार का भाव जाएगा क्या? कुछ बदलाव आपकी रणनीति में या आपके आउटलुक में? फिलहाल तो चार्ट के हिसाब से 37-38 पे रुकना चाहिए और डाउन साइड में 33-34 पे रुकना चाहिए। अब 34-38 के बीच की बैंड रख सकते हो। जुलाई में आने वाले महीने में एक तो बारिश देखनी पड़ेगी और तीड़ी का संकट आता है या नहीं वो देखना पड़ेगा। ये मेजर वाइल्ड कार्ड है। ओके, ठीक है। अगला सवाल है विकास का, सूरत से हैं हमारे साथ। पूछिए विकास जी। नमस्कार सर। सर मेरा एक सवाल डाउट है, जैसे भी सर आपके एनालिस्ट को कॉल देते हैं, कभी समझिए सर उसका भी भाव चल रहा है 48,000, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर बेचो, जबकि वो भाव तो ऑलरेडी सर 48 चल रहा होता है। तो फिर हम लोग कैसे भी ट्रेड करें बताइए? करंट मार्केट पे कॉल लेंगे तो उस टाइम हम भाव ट्रेड कर सकते हैं। जो भाव चल रहा है वो उनका टारगेट बन जाकर कॉल देते हैं। मार्केट प्राइस पर, इसलिए मैं बार बार पूछता भी हूँ कि ताज़ा भाव पर क्या किया जाए, लेकिन कई बार करंट मार्केट प्राइस पर नहीं बनती है कॉल, तो ज़बरदस्ती आपको कॉल नहीं दी जाएगी। हमारा मकसद सिर्फ कॉल देना नहीं होता है, हमारा मकसद ये होता है कि आपको कॉल, ऐसी कॉल दी जाए जो आप, जहाँ पर आपको प्रॉफिट मिले। और हर हाल में कॉल जहाँ तक देने की बात होती है तो वो संभव नहीं है कि आपको हर हाल में कॉल दी जाए, उसी भाव पर दी जाए। मार्केट के डायनामिक को भी थोड़ा समझिए आप। कई बार करंट मार्केट प्राइस पर नहीं बनती है कॉल, एक पर्टिकुलर लेवल पर बनती है, तो उसके आधार पर ये कॉल आपको दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं। मेटल मार्केट की बात करते हैं। मेटल का मार्केट अभी बीरेन जी आपको कैसा लग रहा है ओवरऑल? फिलहाल थोड़ा मोमेंटम अपसाइड है। एक तो कोरोना वेव का थोड़ा कंसर्न है और स्पेशली लैटिन अमेरिका में जो उसका कहर है कोरोना का बेहद ज़्यादा है। तो कुछ माइंस बंद हो रही है, सप्लाई डिसरप्शन हो रहा है। साथ ही साथ चाइना में तो रिबाउंड आया है, जो मैन्युफैक्चरिंग रिबाउंड बैकलॉग कंजम्पशन का, उसके हिसाब से थोड़ी इन्वेंट्री भी कम हुई है, तो थोड़ी अपसाइड दिख रही है यहाँ। बट मैं इसको सेल की अपॉर्चुनिटी पोजिशनल ट्रेडर के लिए मानता हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में थोड़ा अगर ये कोरोना बढ़ेगा तो सप्लाई कंसर्न के साथ साथ वापस डिमांड कंसर्न भी आएगा।
तो यहाँ मेरी बेट कॉपर पे शॉर्ट रहेगी 450 पे, 455 का स्टॉप लॉस रहेगा, 440 436 के आसपास का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये राय आपकी कॉपर पर। एक और सवाल आया है, सुल्तान का है, गुजरात से, पूछिए। हाँ, मेरा बीरेन जी से सवाल है। हमारे गुजरात में अभी कपास की बुआई बहुत कम हो रही है, तो क्या इस वजह से 3000 हो जाएगा कपास खली का फेयर प्राइस क्या है अगले साल के लिए भी? बताइए बीरेन जी, ये कह रहे हैं कि बुआई कम हो रही है, तो क्या 3000 हो जाएगा भाव कपास खली का? अगर वो वायदा की बात करते हैं फ्यूचर्स मार्केट की, तो चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। 2600-2500 के ऊपर मैं नहीं देखता हूँ। इसका ब्याज काफी भारी है, तो मैं तो इनफैक्ट अगस्त के शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर वो फिजिकल की बात करते हैं और अच्छा माल की अगर बात करते हैं, तो वो माल की शॉर्टेज है, तो उसमें 2800-3000 हो सकता है, जिसमें ब्राइट माल हो और अच्छा ऑयल कंटेंट हो। ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए कि आगे मार्केट का प्राइस क्या होगा। वायदा बाजार में आज भाव करीब 1.5% गिरकर 2157 के स्तर पर बंद हुआ है। कॉटन सीड ऑयल केक का कमजोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सोयाबीन का मार्केट, बीरेन जी, अभी आपको कैसा लग रहा है? क्या अब आपको लगता है कि गिरावट पूरी हो गई, अब मार्केट तेजी के मूड में आ गया है, दाम और बढ़ जाएंगे? यहाँ थोड़ी सोइंग के जो प्राइमरी नंबर्स मिल रहे हैं वो एनकरेजिंग है। बुआई रफ्तार भी पकड़ रही है, और अभी सीड की शॉर्टेज है। बुआई के लिए जो आपको सोइंग चाहिए उसकी शॉर्टेज है, तो थोड़ा फिजिकल मार्केट टाइट है। बट प्राइस के लेवल से ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद एक मीनिंगफुल डीपर करेक्शन शायद 100-150 रुपया का आ सकता है, जो कि बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बट करंटली शॉर्ट टर्म ट्रेडर सेल साइड में जा सकता है। 3870 के आसपास 3770 का टारगेट रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कैरी फॉरवर्ड भी मुझे 12-15 लाख टन का दिख रहा है। ठीक है, अगला सवाल दशरथ का है, गुजरात से हैं, पूछिए दशरथ जी। हाँ जी, मेरा सवाल बीरेन जी से है। कैस्टर सीड में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आप कहाँ तक जाएगा एरंडा कैस्टर सीड? कैस्टर में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आप जानना चाहते हैं कि प्राइस कहाँ जाएगा। बताइए बीरेन जी, क्या लगता है कैस्टर का फ्यूचर आपको आगे का? कैस्टर में बुआई वो सब लोग मान रहे हैं कि 15-20%, और अब तक तो एक्सपोर्ट्स भी काफी अच्छी रही है। बट माल काफी ज्यादा है, यानी मार्केटेबल सप्लाई 20 लाख टन का है, उसके सामने जरूरत 15 लाख टन की है, और आगे आने वाले दिनों में थोड़ी डिमांड कम भी हो सकती है। तो मैं बहुत ज्यादा तेजी में नहीं हूँ, बट ऐसा मानता हूँ कि 3500 से 4000 के बीच अगले 2-3 महीना मार्केट रहना चाहिए। एक बार बुआई का नंबर क्लियर हो जाए, फिर नई चाल पकड़ेगा। ठीक है। अनुज जी, नेचुरल गैस में आज के लिए कोई ट्रेड आपको दिख रहा है क्या? कोई ट्रेड लेना आज के लिए नेचुरल गैस में ठीक रहेगा क्या? देखिए, नेचुरल गैस में हमने लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी है, और लास्ट वीक भी हमने जो क्लोजिंग थी वो पॉजिटिव होते हुए देखी थी। हमें लगता है कि अब थोड़ा बुल रन में एक आ सकता है, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर हो सकती है, काफ़ी लोअर लेवल्स पर है, और साथ में यहाँ पर इन्वेंट्री भी हमने कुछ कम होती हुई देखी थी। तो हमें लगता है कि नेचुरल गैस में बाय का ट्रेड बनाना चाहिए अराउंड 127 के। अभी 129 चल रहा है, 102 रुपये भाव नीचे गिरते हैं तो बाय करके चलें। स्टॉप लॉस 122 पे लगाएं, टारगेट 135 तक देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट कवरिंग और ओवरसोल्ड जोन में है, तो मुझे लगता है कि बाउंस बैक नेचुरल गैस में यहाँ पर आ सकता है, तो बाय का ट्रेड यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, संजय हैं हरियाणा से, पूछिए संजय जी। हेलो हेलो जी पूछिए। हेलो, मेरे पास सर जुलाई का पांच लोड कॉटन सीड ऑयल के 2230 के भाव का, तो क्या करना चाहिए सर? बना रहना चाहिए या काट देना चाहिए? 2230, बताइए अनुज जी, क्या करना चाहिए? जुलाई का 2230 के भाव पर 5 लॉट है इनके पास कॉटन सीड ऑयल केक का, बाइंग में है ये, तो क्या किया जाए? देखिए,
मुझे लगता है कि एक बार होल्ड कर सकते हैं ऊपर। अगर हम देखें तो 2300-2350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जैसा वीरेंद्र जी ने भी कहा कि 2400-2500 के ऊपर नहीं है, तो हमारा भी व्यू वही है कि 2400-2500 के ऊपर नहीं जाएगा, तो 2300 के ऊपर जहाँ भी जाइए वहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो डिमांड है वो थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि आगे मानसून भी आएगा तो हरे चारे की डिमांड यहाँ पर बढ़ सकती है। तो कॉटन सीड ऑयल केक की जो डिमांड है थोड़ा कम देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है कि 2300 के आसपास उसके ऊपर जहाँ मिले वहाँ प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है, अगला सवाल संभल से है, पूछिए। मैं मेंथा के बारे में आप जानना चाहते हैं। ओके, अनुज जी बताइए, मेंथा ऑयल में कोई ट्रेड अभी लें या ना लें? देखिए, अभी ये कमोडिटी जहां हमने एक बुल रन में देखी थी, अब वहीं ये बियर टोन में आती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि फिलहाल बाइंग से बचें इसमें, क्योंकि जिस तरह का इसमें ट्रेंड बना है और जिस तरह का इसमें हमने इस बार प्रोडक्टिविटी देखी है, इस बार क्रॉप भी काफ़ी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि इसमें भावों में गिरावट का रुख देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी बाय करने से बचें। वेरी शॉर्ट टर्म में टारगेट हमें लगता है कि नीचे करीबन 900 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बाइंग मुझे लगता है कि फिलहाल अभी नहीं करना चाहिए, बाय से बचना चाहिए। ठीक है, संजय हैं नागपुर से, पूछिए संजय। मेरे को हाजिर में चांदी लेना है, घर के हाजिर में 1 किलो चांदी लेना है, अभी लेना है कि रुक के लेना, कैसा लेना? हाजिर में 1 किलो चांदी आपको खरीदनी है, आप जानना चाहते हैं कि अभी लें या बाद में लें। क्या करें बीरेन जी, अभी खरीद लेनी चाहिए इनको चांदी स्पॉट में, या वेट करना चाहिए? मुझे इस भाव पे सिल्वर लेने में कंफर्ट नहीं है। मेरी पसंद की गोल्ड करंट भाव पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से गोल्ड पे रहेगी। ठीक है, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल बेस मेटल में लेड में रहेगी। लेड में हमने काफ़ी अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है, तो लेड में 143.50 के आसपास बाय कर सकते हैं। 142 का स्टॉप लॉस, 140 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। आपकी कॉल बीरेन जी। मेरी कॉल भी लेड में है, बट मैं जुलाई में जाऊंगा क्योंकि वो डेट जो पे सस्ता है। तो लेड जुलाई में बाय 141 पे, टारगेट रहेगा 144 और स्टॉप लॉस रहेगा 139। ओके, आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। आखिरी कॉल नेचुरल गैस में रहेगी। नेचुरल गैस को बाय करके चले 127 में, स्टॉप लॉस 122 का रहेगा, टारगेट 135 तक हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।